हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने पहले ही कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये वीडियो है और ऐसे प्रश्न इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पहले भी कई बार आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और इसका PDF आप फ्री में पा सकते हो। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल पाए गए हैं, वे हैं मुंडिका और सूरतागोई। तो ये दोनों स्थल पाए गए हैं अफगानिस्तान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। सूरतागोई से नहरों के प्रमाण मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं ये सारे के सारे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो पशुपति एक वहाँ पर सेल पर चित्र मिला है, मुहर मिला है। उस मुहर में पशुपतिनाथ, यहाँ पर फिगर भी आपको दिया हुआ है, ये पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं। इनके जो आप लोग बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर हाथी है, फिर उसके नीचे यहाँ पर बाघ शायद है, यहाँ पर गैंडा है, हिरन है। तो यहाँ पर ये चारों चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर व्याघ्र एवं हाथी है, गैंडा एवं भैंसा है, हिरन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो वो है जहाँ से नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की बनी हुई है। वह मूर्ति पाई गई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से वह मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को 2500 ईसा पूर्व, इस मूर्ति को 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। यहाँ पर आप लोग मूर्ति देख सकते हैं, इस तरह की मूर्ति प्राप्त हुई है पुजारी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो वो है चनहूदड़ो से। चनहूदड़ो से ईंट पर निशान मिला है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। तो वो है लोथल। लोथल में ऐसा चित्र पाया गया है जहाँ पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया है और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला हुआ है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के तरह ही है। आगे बढ़ते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो वो है गुजरात में। सबसे अधिक जो हड़प्पा के स्थल पाए गए हैं वह गुजरात से पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो कौन सी फसल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, इसका मतलब है जो सबसे कम पाया गया होगा वही मुख्य खाद्यान्न नहीं होगा। तो वो है चावल। गेहूं और जौ जो थे वो सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। और इसके अलावा वे लोग कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों की भी जानकारी रखते थे
जबकि चावल का प्रमाण बहुत कम मिला है। आगे बढ़ते हैं। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। उसका कारण यहाँ पर आपको दिया है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही कारण, इसका कथन सही है। लेकिन इसका जो कारण है ये इस कथन के स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और दो दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये कथन सही है। वहाँ की जो सभ्यता थी उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे लेकिन वर्चस्व नहीं था। दूसरा आपका दिया हुआ है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं या है? तो इसमें दोनों कथन सही हैं, क्योंकि उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को श्रेय जाता है कि उन्होंने कपास का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया। तो इसका यहाँ पर एक और दो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको हड़प्पा सभ्यता के स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में वो वर्तमान में कहाँ पर है वो दिया गया है स्थान। तो इसको आपको मिलान करना है। तो मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में है तथा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर है वो मांडा ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो यहाँ पर आपका ए वाला 3 में, बी वाला 4 में, सी वाला 1 में और डी वाला 2 में है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक लोहा नहीं पाया गया है। लोहा अभी तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उसके पहले लोहे का प्रयोग नहीं होता था और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसके पहले लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो इसीलिए हड़प्पा कालीन लोगों को भी लोहे की जानकारी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो है शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। हाथी मिले हैं, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि मिले हैं, लेकिन शेर का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। चनहूदड़ों की खुदाई कब हुई थी? तो चनहूदड़ों की खुदाई मार्च 1930 में हुई थी। किसने किया था? तो N.G. मजूमदार ने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल चनहूदड़ो हड़प्पा स्थल है, कोट दीजी भी है, देसलपुर भी है, जबकि सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा क्या है? सोहगौरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गोरखपुर जिले में पड़ता है। यहाँ जो अभिलेख पाए गए हैं वे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित हैं। इसका हड़प्पा कालीन सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो सोहगौरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो था मेलुहा। मेलुहा हड़प्पा सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे भी थी, चिनाब नदी के किनारे भी थी, झेलम नदी के किनारे भी थी, जबकि गंगा नदी के किनारे नहीं बसी हुई थी। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थित स्थल जो स्थित हैं वे स्थित हैं सिंधु घाटी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन से रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के, तो जो दुर्ग होते थे वे जहाँ पर अमीर लोग रहते थे, वहाँ पर अमीर लोग जो रहते थे वे पश्चिम में स्थित रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा वैदिक काल का। अब वैदिक काल के भी हम पूरे MCQ कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।